वेलकम बैक। आज हम लोग अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको ट्रिक देने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि बुओयंट फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी इन एलिवेटर। जनरली क्या होता है कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एलिवेटर का क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है जेईई के क्वेश्चन में। तो अब मान लीजिए कि कोई बॉडी है वो सबमर्ज्ड है फ्लूइड में और वो एलिवेटर में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ay। तो उस कंडीशन में बॉयंसी फोर्स क्या हो सकता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि दो सिचुएशन है। पहला हम मान के चलते हैं अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन अपवर्ड मोशन अब इस अपवर्ड मोशन में बोल सकते थे कि सर ये हमारा कोई एलिवेटर है और किसी कंटेनर में फ्लूइड है और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को भी यहां पे कंसीडर करते हैं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये एलिवेटर मान लीजिए कि ay एक्सेलरेशन से अपवर्ड में मूव कर रहा है और ये हमारा बॉडी है और फ्लूइड का डेंसिटी रो एफ है। अब इस सिचुएशन में पूछा जा सकता था कि अब इस बॉडी पे कितना बॉयंसी फोर्स लग रहा है। तो समझने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंसीडर इमेजिनरी फ्लूइड हैविंग सेम वॉल्यूम एज सॉलिड बॉडी। यानी हम लोग यहां पे एक कंसीडर कर रहे हैं कि सॉलिड बॉडी को रिप्लेस कर दिए सेम फ्लूइड जो कि वहां पे है। अब इमेजिन कीजिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इमेजिन करके बनाने पे ज्यादा आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो अब आप मान लीजिए कि वहां पे हमारे पास ये सॉलिड बॉडी को रिप्लेस कर दिए, अब ये फ्लूइड हो गया सेम वॉल्यूम का। अब इस पे कोई पूछे कि बॉयंसी फोर्स क्या लगने वाला है, तो आप बोल सकते थे कि सर ये ay एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए कि बॉयंसी फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बोल सकते थे कि सर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पे कि सर एफ वी माइनस डब्लू, और ये मान के चलिए कि फ्लूइड का वेट को हम, ये इमेजिनरी फ्लूइड है, तो डब्लू एफ लिख सकते थे और यहां पे बोल सकते थे कि सर मान लीजिए कि ये फ्लूइड का मास एम एफ है, तो विद एक्सेलरेशन ए वाई अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो एम एफ ए वाई लिख सकते थे और यही वैल्यू हो जाता हमारा कि सर एफ वी माइनस एम एफ जी इज इक्वल टू एम एफ ए वाई। सो एफ बी इज इक्वल टू एम एफ ए वाई प्लस जी। और आप इसी रिलेशन को लिख सकते थे कि सर एफ वी इज इक्वल टू रो एफ वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम सेम वॉल्यूम हम लोग कंसीडर किए हैं सॉलिड के, तो सॉलिड का वॉल्यूम, और यहां पे आप लिख सकते थे ए वाई प्लस जी। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि मान लीजिए कि ये फ्री फॉलिंग बॉडी होता, तब क्या होता बॉयंसी फोर्स? इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी हमारे पास ए वाई जो होता वो माइनस जी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग मान के चले थे एलिवेटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गई और माइनस जी है, तो इसका मतलब है कि एफ वी का वैल्यू जो होगा रो एफ वॉल्यूम, और ये हो जाएगा माइनस जी प्लस जी 0।
यानी कोई बॉयंसी फोर्स, आपको नेट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है यहां पे जीरो हो गया। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड मोशन होता तो क्या होता? डाउनवर्ड मोशन में आप बोल सकते थे कि सर यहां पे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट और अगेन उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्लेस कर दिए सेम एज फ्लूइड का। अब यहां पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए वाई, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंसी फोर्स लग रहा है, ये अपना वेट है, अगेन इमेजिनरी फ्लूइड। तो आप यहां पे बोल सकते थे कि सर WF माइनस बॉयंसी फोर्स, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाने में आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो वो फोर्स, उस डायरेक्शन में फोर्स जो होता है उस फोर्स में जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जैसे अब यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो WF नीचे लग रहा है, तो WF माइनस FB इक्वल टू MFAY आप लिखेंगे। पहले वाले केस में क्या था, अपवर्ड था तो FB माइनस WF लिखे थे, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा था उस डायरेक्शन का फोर्स देखते हैं, उसमें से बाकी जो फोर्स है जो जिसका अपोजिट डायरेक्शन है उसको माइनस कर देते हैं और इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां से आप बोल सकते थे कि सर ये वैल्यू हो जाता है MFG माइनस बॉयंसी फोर्स और ये हो जाता है MFAY। अब यहां पे आपके पास जो वैल्यू मिलता वो मिलता बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू रो एफ वॉल्यूम और G माइनस ए वाई। यहां पे हमारे पास ये जो डेंसिटी है फ्लूइड का उसको आप लिख सकते थे MF बाई वॉल्यूम, तो MF हमारा रो एफ इंटू वॉल्यूम होता, जो कि यहां पे हम लोग रिप्लेस करती हैं। तो ये की पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है।